उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि शेड्यूल करना प्रोजेक्ट को, ठीक है। जिस तरह आप अपने काम शेड्यूल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ठीक, कि भाई हमने फलां काम जो है ना वो फलां वक्त पे करना है, फलां वक्त फलां काम फलां वक्त पे करना है, वगैरह वगैरह। या जिस तरह आप अपने स्कूल का या अपने घर में सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो अपना टाइम टेबल बनाता है कि मैंने फलां सब्जेक्ट जो है ना वो फलां टाइम पे और फलां दिन पे पढ़ना है, ठीक है। भाई फिजिक्स को मैं 11 से लेकर 1 बजे तक पढ़ूंगा, और मैथ जो है वो मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैथ में करूँगा, वगैरह वगैरह। ये सारी, ये क्या है, ये टाइम टेबलिंग है आपकी, जो आपकी शेड्यूलिंग होती है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट को भी हम इसी तरह शेड्यूल करते हैं, इसी तरह हम टास्क की या वो जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम शेड्यूल करते हैं, उनका टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि भाई हमने रिक्वायरमेंट्स जो गैदर करनी है वो जनवरी के मिड से लेकर फरवरी के मिड तक, भाई हमने 1 महीना जो है ना वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है। उसके बाद जो भाई हमने डेवलपमेंट का फेज जो है वो फरवरी के मिड के बाद जो है ना वो मई तक भाई हमने उसको कंप्लीट करना है। फिर इसी तरह वगैरह वगैरह, डिजाइनिंग है या कोडिंग है, ये सारी चीजें आप, यानी इस तरह आप उसको शेड्यूल करते हो। तो इसके शेड्यूलिंग का जो हमारे पास टूल्स हैं, जो हमारे पास औजार हैं, वो दो किस्म के हैं। मेन जो मेजर हैं उनमें दो किस्म के, एक है हमारे पास चार्ट्स हैं और दूसरे हैं हमारे पास नेटवर्क डायग्राम, ठीक। जो चार्ट है, चार्ट इनको हम गैंट चार्ट भी कहते हैं। तो इनमें फिर तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है बार चार्ट, और एक है आपका एक है बार चार्ट, और एक माइलस्टोन चार्ट, और एक है लिंक्ड बार चार्ट। जो बार चार्ट है ये सबसे पहले पहली फॉर्म है, ठीक। बार चार्ट इसको क्यों कहते हैं कि ये इसमें हम बार्स को शो करते हैं, यानी एक्टिविटीज को हम बार की शक्ल में शो करते हैं, ठीक है। यानी ये एक बार है फॉर एग्जांपल, यानी ये एक एक्टिविटी है। इसी तरह दूसरी बार जो है ना वो दूसरी एक्टिविटी को शुरू करेगी, शो करेगी। तीसरी बार जो है वो इसी तरह जितनी भी बार होगी वो उतने एक्टिविटीज को शो करती जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्टिविटी का स्टार्ट है, ठीक। ये स्टार्ट है, ये उसका एंड है, ठीक। कि भाई ये एक्टिविटी जो है ना ये फरवरी के या जनवरी के मिड से शुरू हुई और फरवरी के मिड तक ये चली, ठीक। यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग भाई। उसके बाद क्या, दूसरी आपकी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ये दूसरी आपकी एक्टिविटी है, ठीक। कि भाई हमने कोडिंग जो है ना वो फिर मार्च के मिड से लेकर भाई अप्रैल तक या मई के एंड तक हमने करनी है, ठीक है ना। तो इधर ये ग्राफ होगा आपका, यहाँ पे ये मंथ वगैरह और ये टाइम होगा ना, और ये एक्टिविटीज हैं आपकी। जब एक एक्टिविटी खत्म होगी तो दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है। यानी एक्टिविटी असल में ये टास्क होते हैं, सही। तो एक्टिविटी बेस्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है जो आपका बार चार्ट है। और इजी टू ड्रा है ये, ठीक है। क्लासिकल है क्योंकि ये इजी, इसलिए इजी, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने बार जो है ना वो ड्रा कर ली तो दोबारा आप ड्रा नहीं कर सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते। बस एक दफा आपने कर लिया तो उसको आप दोबारा तब्दील नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ द बार शोज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। जैसे हमने पहले ही बताया कि जितनी उसकी लेंथ होगी बार की, ठीक है, वो उसकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को शो करती है। कि भाई इसकी जो ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल ये 1.5 महीने की है, ठीक है, या ये 1 महीने की है, या मतलब है 2 महीने पे ये मुश्तमिल है ये काम जो हमने किया है, ठीक। यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला काम जो है ना वो कितने टाइम पे है, फिर डिज़ाइन वाला हमने कितना वक्त लगाया, ठीक। उसके बाद कोडिंग पे हमने कितना टाइम लगाया, ये सारे, यानी उसकी जो लेंथ है बार की वो क्या, आपके टाइम को, ड्यूरेशन को वो शो करती है। तो माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन चार्ट जो है ना वो एडवांस्ड
फॉर्म होती है आपके बार चार्ट की, ठीक। और ये इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब है कि यानी हम जो काम स्टार्ट करते हैं, ठीक, फिर उसको एंड तक पहुंचाना, यानी एंड तक जब हम उसको पहुंचा देते हैं किसी एक काम को स्टार्टिंग से एंड तक, तो उसको हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट बेस्ड है, और ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं हम इसको, ठीक, इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा है हमारे पास लिंक्ड बार चार्ट। लिंक्ड बार चार्ट क्या है कि एक एक्टिविटी लिंक्ड होती है किस से, दूसरी एक्टिविटी से, ठीक है। जैसे ये एक एक्टिविटी है, ठीक, तो उसका यानी ये स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी है और ये एंड ऑफ एक्टिविटी है, यानी जो पहली एक्टिविटी है उसका जो एंड है वो दूसरी के स्टार्ट से लिंक होगा, ठीक। कैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं, ये उससे ये लिंक कर रही है, किस तरह ये लिंक हो गया, ठीक है। इस तरह जब तीसरी होगी तो वो इधर लिंक होगी तीसरी से, यानी दूसरी का एंड होगा और तीसरी का स्टार्ट होगा। तो ये लिंक्ड बार चार्ट है। तो लिंक्ड बार चार्ट क्या है? वो भी एडवांस फॉर्म है आपके बार चार्ट की, और ये कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स देन बार चार्ट, और बार चार्ट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सही। अच्छा, दूसरे हैं हमारे पास, जो दूसरी कैटेगरी आपकी आती है चार्ट्स के बाद, वो है नेटवर्क डायग्राम। एक है सीपीएम, जिसको हम क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। जो आपने शायद देखा होगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, कि एक नोड से दूसरे नोड पे हम जो है ना वो जाते हैं, ठीक है। तो एक इसको हम, जो क्रिटिकल हमारा पाथ होता है, वो इसको हम शो करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यार, इट इज द रिप्रेजेंटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड्स एंड एरोज, ठीक। ये एरोज और नोड्स की क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये शेप है हमारे पास, ये इसमें ये एक नोड ये हो गया, ठीक। ये आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट नोड्स हैं, इनकी इनको हम लिंक करते हैं किस से? डिफरेंट आपके जो है ना एरोज से। ये एरोज आ गए हमारे पास, ये ये एरो हो गया एक, दूसरा एरो फॉर एग्जांपल भाई हमने यहां से यहां इसको वो कर दिया, ठीक। ये इधर आप कर सकते हैं कि इसको हमने यहां से यहां लगा दिया। अच्छा, ये एक एरो हो गया। अच्छा, दूसरा इसका क्या है कि भाई इसको ऐसे हम नोड्स को और एरोस को हम मिला देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये इससे मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। तो ये आपका क्या हो गया? लिंक्ड, ये आपका हो गया नेटवर्क डायग्राम। तो इसमें क्या है? क्रिटिकल ये पाथ मेथड, इट इज द एक्टिविटी ओरिएंटेड डायग्राम, ठीक है। एक्टिविटी ओरिएंटेड ये डायग्राम है, ठीक। और हेयर टाइम इज फिक्स्ड, ठीक है। एक्टिविटी टू कंप्लीट, टाइम इज फिक्स टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है किसी भी एक्टिविटी को जाहिर करने के लिए, ठीक है। यानी क्रिटिकल एक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पे हम पहले परफॉर्म करते हैं, यानी प्रायोरिटी बेसिस पे जो है ना वो परफॉर्म होती है। प्रायोरिटी बेसिस पे वो क्या होती है? उसको हम परफॉर्म करते हैं, जो अहम एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये है हमारा अपना क्रिटिकल पाथ मेथड। और पर्ट, पर्ट यानी प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन या प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये क्या है? ये है हमारे पास है, जो पार्ट है, इन पार्ट वी इट इज इवेंट, ये इवेंट जो है ना ये ओरिएंटेड है, ठीक है। इन पार्ट द फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट नोन। इसमें जो आपका ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है उसमें आप नहीं जानते कि कितना टाइम लगेगा इसका, ठीक है ना। इसलिए ये एक प्रोबेबिलिस्टिक
मॉडल है, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है ये, ठीक है ना। ये जो हमारे पास पर्ट है, तो ये आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हो गई प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की, जिसमें मेन जो थी वो चार्ट और नेटवर्क डायग्राम, फिर उसके सब कैटेगरीज आपने समझी होंगी इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।